राम जी, कैसे हो आप सब? है आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग 10:30 पौने 11 बज गए हैं और मैं लगी हूँ अभी खाने की तैयारी में। तो ये थोड़ा सा धनिया रखा था, धनिया खत्म हो गया था तो बस मैंने ये साबुत धनिया आज धूप में रखूंगी। कई दिन हो गए थे, रोज भूल जाती थी। और थोड़ा सा ये जीरा मंगवाया था दुकान से ही, मिर्च मसाले लगभग ख़त्म होने को आ गए थे तो इसको भी एक बार अच्छे से साफ़ करके, जैसे कभी कभार कंकर वगैरह रहती है तो चेक करके मैंने डब्बे में भरकर रख दिया है। रोज़ रोज़ का झंझट ख़त्म हो जाता है हमारा, और तो क्या है। और अभी खाने में मैं बना रही हूँ आलू गाजर की सब्जी। मिस्त्री जैसे कल घर पर चले गए थे तो बस अभी आए थे, तो आने के बाद फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू की थी। तो बस अभी झटपट से आज मैंने सब्जी कुकर में ही छूक दी है। वैसे तो लगभग कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि कुकर की सब्जी के नाम से इनका हमेशा मुंह बन जाता है। ये रहता है कि भाई सब्जी कढ़ाई में ही ज़्यादा अच्छी बनती है, कुकर की सब्जी में तो वो स्वाद आता ही नहीं है। तो बस ये धनिया मैंने यहाँ पर धूप में रख कर छोड़ दिया है। और आजकल है ना, चिड़िया बहुत ज़्यादा हो गई हैं। धनिया वगैरह या कुछ भी कोई भी चीज़ बाहर रख देते हैं ना, तो झटपट से सारी चीज़ों को बखेर देती हैं। और पक्षियों का और जानवरों का ये हो जाता है कि खाना कम रहता है और बखेरना ज़्यादा रहता है। तो बस अभी सब्जी तो बन गई थी, 2-3 सीटी लगवा दी, झटपट से काम बन गया था। और फिर बना दी सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां, और साथ में थोड़ा सा बूंदी का रायता बनाया। थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और वो सारा काम, जैसे आज मुझे खाना बनाते बनाते 1 बज गया था, 1 से भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था। वैसे तो देखिए मिस्त्रियों का खाने का टाइम तो यही रहता है, 1 या 1 सवा बजे के आसपास खाना खाते हैं। हमारा ये है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। लेकिन आज ये भी सुबह सुबह खेत चले गए थे, बस अभी आए हैं। आने के बाद फिर आज जैसे मिस्त्रियों का काम शुरू होने वाला है यहाँ पर। आज काम भी थोड़ा लेट शुरू हुआ है इनका भी। डेली तो ये रहता है ना भाई, सुबह उठे चाय पी और काम पर लग गए। आज थोड़ा सा आए ही 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थे, उसके बाद फिर काम शुरू हुआ है, तो ऐसे करके लेट चल रहा है। तो आज यहाँ पर काम शुरू होने वाला। तो ये जैसे हमने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए पाइप वगैरह लगवाए हुए हैं, तो ये थोड़े से ऊपर थे इनके ढक्कन वगैरह। और साथ में अगर टाइल लगती ना तो वो थोड़ा सा जैसे अलग से दिखता। तो यहाँ से हमने वो ढक्कन वगैरह हटा दिए, और थोड़ा वो जो भी सीमेंट वगैरह लगी हुई थी, ईंट थी, वो सारा हटाकर इन्होंने साफ़ कर दिया है। और मिस्त्रियों ने जैसे ये दहलीज बना दी है। बाकी तो सफ़ेद कलर की टाइल है, वो तो आप सबने देख ही लिया है। बाकी हमने जैसे काला रंग का जो पत्थर है ना, वो लगवा कर दहली बनवा दी है। ऐसा बोलते हैं, देखिए कमरा हो, घर हो, कोई भी चाहे हमारा, चाहे छोटा सा ही मकान क्यों ना हो, लेकिन उसमें दहलीज ज़रूर होनी चाहिए। बाकी तो देखिए आजकल टाइल वगैरह लगवाते हैं तो उसमें तो ये है कि भाई सारा सब एक जैसा ही डिजाइन रहता है। एक तरह से ये लगा लीजिए कि डिजाइन भी हमने कुछ ऐसा ही रखा है कि भाई जैसे कमरों के सामने, पूरे कमरों में तो सफ़ेद कलर की टाइल है, और सामने छोटा छोटा ये जो पत्थर है काला रंग का, ये लगवा दिया है। बाकी तो पूरा होने के बाद अच्छे से आप सबको दिखाऊंगी। फिलहाल तो जैसे काम चल रहा है, और वैसा ही हमने थोड़ा थोड़ा जैसे पत्थर जो बाथरूम है ना, उसके सामने लगवाया है। तो बस खाना हो गया था, मिस्त्रियों ने भी खाना वाना खा लिया था, और उसके बाद फिर मेरा बर्तन धुलने का काम रह गया था। पहले हम वहाँ से वो सामान हटाने में लग गए थे, और वो काम करने के बाद फिर थोड़े से ये छोले भिगो दिए हैं रात के खाने के लिए। और अभी मुझे जाना था बढ़ाई में। बस मेरा बढ़ाई का काम कई दिन से रुका हुआ था, और मिस्त्रियों ने यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया है। आज में तो यहाँ का काम पूरा नहीं हो पाएगा। सोचा तो हमने ये था कि अभी धीरे धीरे करके, जैसे कमरे पूरे हो गए हैं तो सामान वहाँ पर जचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज बाहर का काम शुरू हो गया है ना, तो 2 दिन और जाएंगे। 2 दिन में जैसे ये चौतरा पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा सामान अंदर जचाना शुरू करेंगे। और ये देखिए अभी तो क्यारियाँ भी कुछ ऐसी हो गई हैं, साथ के साथ इनका घास वगैरह सब निकालते रहते थे जब भी टाइम मिलता था। और अब मिस्त्री लगने के बाद तो टाइम ही नहीं मिलता। मैं भी बस जैसे 3-4 दिन में टाइम निकाल कर बढ़ाई में आती हूँ गोश्ते वगैरह उठाने के लिए। क्यारियाँ बिल्कुल सूख गई थी, तो आज इनको बोलकर मैंने पानी लगवाया है। और घास का कल देखेंगे। मूलियाँ भी हमारी लगभग ख़त्म होने को आ गई हैं। ये था कि भाई घर के पास में बीजी थी ना, तो जब भी बच्चों का मन रहता है खा लेते हैं। खेत से तो देखिए ना के बराबर ही आ पाती है, चाहे वो मूली हो या फिर साग सब्जी। तो उसके बाद फिर जो साथ में सरसों बीज रखी थी ना, वहाँ पर इन्होंने पानी लगाने के लिए नोजल चला दी थी। और ये हमने बाथरूम के सामने जैसे टाइल के साथ थोड़ा थोड़ा पत्थर लगवा दिया है। इससे क्या है कि जैसे ट्रैक्टर वगैरह आता है, थोड़ा बहुत कभी कभार इधर उधर हो जाता है या कुछ गिर जाता है तो टाइल बड़ी जल्दी टूट जाती है। इससे थोड़ी सी मजबूती हो जाएगी। और ट्रैक्टर ट्राली वगैरह का काम तो हमारे घर में रहता ही है।
तो बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने फिर ये थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान देते हुए यहाँ पर कुछ इस तरह का डिजाइन लगवाया है पत्थर लगवा कर। तो अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। छोले रख देती हूँ सबसे पहले तो चूल्हे पर उबलने के लिए। झाड़ू वगैरह लगाई, सारा काम किया, इतनी देर में ही अंधेरा सा हो गया है। तो बस चाय पत्ती डाल दी है, जैसे चाय पत्ती उबाल कर उसका पानी डाल दिया है, नमक और साथ में 2-3 खड़े मसाले थे। छोटी इलायची तो थी नहीं, बड़ी इलायची और 2-3 लौंग डाली थी, बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था। और बस ये छोले डालूंगी मैं। आलू मैंने डाले नहीं थे, बाद में बस मेरा मन बदल गया था कि छोले ही बनाएंगे। आलू और छोले की जो सब्जी रहती है ना, वो हमें थोड़ी सी कम पसंद है। और उसके बाद फिर मैंने ये थोड़े से जैसे 3 प्याज ली हैं, काफ़ी सारा लहसुन और हरी मिर्च तो सॉरी इसमें थी ही नहीं, टमाटर, बाकी मैंने 8-10 हरी मिर्च भी डाली थी। और वो सारी चीज़ें आज रितिका ने मिक्सी में पीस दी हैं। धनिया मैंने सुबह सुखाया था ना, तो शाम को वो अभी धनिया पीसने का काम मैंने रितिका को थमा दिया था। और मिक्सी का जार मिल गया था लेकिन ढक्कन नहीं मिल रहा था, तो ऐसे ही जुगाड़ लगाकर पहले तो धनिया पीस कर रखा था। और उसके बाद फिर ये जैसे टमाटर और प्याज वगैरह छील दी थी, तो सोचा मिक्सी में ही इसका भी पेस्ट बना लेते हैं। और मैंने तब तक चूल्हा जलाकर कढ़ाई रख ली है चूल्हे पर। तो तेल डाल दिया था 1 कड़छी के आसपास। तेल अच्छे से गर्म हो गया था। फिर इसमें मैंने सबसे पहले तो हींग और जीरा डाला था। क्या है कि छोले बना रहे थे तो इसलिए मैंने थोड़ी सी हींग डाल ली थी। और उसके बाद फिर डाली है ये प्याज का बिल्कुल बारीक पेस्ट तो नहीं बनाया था, बस हल्का सा दरदरा रखा था। तो प्याज अच्छे से भुन गई थी। देखिए कढ़ाई में क्या है कि छोले वगैरह ये सारी चीजें बनाते हैं ना, तो इसमें जैसे लोहे की है तो रंग साथ के साथ बदल जाता है। पर देखिए लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है ना, कलर का क्या है। तो बस अभी प्याज भुन गई थी। उसके बाद फिर मैंने टमाटर और नमक डालकर टमाटर को पका लिया था। और फिर डाल दिया इसमें हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। बस अभी इसको अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दिया था। और छोले आज थोड़े से ज़्यादा उबल गए थे, 1-2 सीटी एक्स्ट्रा लग गई थी। तो बस मैंने मिक्सी में नहीं पीसे हैं, वैसे तो मैं हमेशा 1 कटोरी मिक्सी में पीस कर ग्रेवी बना लेती हूँ, लेकिन आज इनको कड़छी से ही मैश कर लिया था अच्छे से। और बस अभी छोले डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और ज़रूरत के हिसाब से डाल देंगे पानी। और छोले वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम घर पर भी काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। बल्कि सच बताऊं तो जैसे हम बाहर खाते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छे मुझे तो घर के बने हुए छोले लगते हैं। मैंने तो 1-2 बार ही जब बाज़ार गई हूँ ना, तब छोले भटूरे वगैरह ये सारी चीज़ें चक्कर देखी हैं। तो जो मुझे तो इतना ज़्यादा कुछ खास बात लगी नहीं, बल्कि मुझे तो घर के बने हुए छोले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हमारे घर में तो सबका यही है, बाहर की चीज़ें थोड़ा कम ही पसंद करते हैं। तो जी छोले हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और लास्ट में इसमें मैंने डाल दिया है काफ़ी सारा हरा धनिया। और आज इसमें मैंने 1-1.5 चम्मच के आसपास गरम मसाला भी डाला था। और बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढककर कढ़ाई को तो रख दिया है एक तरफ। और छोले बनकर तैयार हुए थे ना, तब तक जैसे रितिका ने आटा लगा दिया था। और साथ के साथ हमने थोड़ी सी पूरियाँ भी बेल कर रख ली थी। तो अभी सबसे पहले तो मैंने पूरियाँ जैसे बच्चों को और इनको खाना खिला दिया था, क्योंकि भाई देखिए मिस्त्री तो अपने टाइम के हिसाब से खाना खाते हैं। उनका तो जैसे काम खत्म होता है ना, तभी वो खाना खाते हैं। और मेरा ये था कि भाई अभी छोले पूरी बने हैं तो स्पेशल ही लगा लीजिए, तो सबका खाना साथ के साथ हो जाए। गरम गरम पूरियाँ सब खाए ना, तभी ये रहता कि हाँ आज खाने में मज़ा आया है। तो बस इधर मैंने पूरियाँ तेल में से निकालने का काम शुरू किया था, और उधर सबके लिए साथ के साथ थालियाँ लग गई थी। और गरम गरम खाने के चक्कर में ही आजकल मैं काम में थोड़ा सा लेट कर देती हूँ। मेरा ये रहता है कि भाई देखिए बनाकर तो क्या रखना, सुबह के टाइम में तो सबको काम इतना ज़्यादा रहता है कि सबका खाना ठंडा ही रहता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। शाम का टाइम ये रहता है कि सब घर पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो सब गरम गरम खा पाते हैं। और बस हमारा खाना पीना हुआ था ना, उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई को कर दिया था थोड़ा सा धीमा। और फिर मैंने ये पूरियाँ बेल कर रख ली थी। अभी मिस्त्रियों की छुट्टी हो गई है, तो चूल्हे में हाथ जलाकर तेल को कर लिया है गरम। और अभी झटपट से सबके लिए गर्मा गर्म पूरियाँ निकाल देती हूँ। सब तो क्या सिर्फ 2 ही जन हैं, और जैसे हमारा खाना पीना तो हो ही गया था। तो बस अभी थाली लगा दी है, छोले हैं, पूरी हैं, साथ में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च तेल में से निकाल दी थी। वैसे तो कल परसों अचार भी बनाया था, लेकिन छोले पूरी के साथ मिर्च का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तो चलिए अभी निपटा लेते हैं अपना ये सारा काम, और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो जी अभी बज गए हैं 9:30, बल्कि 9:45 हो गए हैं। काम सारा निपट गया है, बाकी सब तो चले गए हैं बिस्तर में। बस मेरा थोड़ा सा काम बाकी था, वो अभी निपटाया है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज कई दिनों के बाद फ़ोन उठाया है।